स्किन वाली लड़कियों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। बचपन से मुझे हमेशा लोग ये कहते थे कि तुम बहुत ज्यादा चाइनीज की तरह दिखती हो, तुम इंडियन की तरह नहीं दिखती हो। मुझे हमेशा से ये कहा गया है, तो मैं कहीं ना कहीं खासियत है। मैं बहुत ज्यादा खुश और सैटिस्फाइड, लेकिन मेरी जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती है। मैं आगे भी ब्यूटी पैजेंट्स में पार्ट लूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्याम सुंदर और मेरे साथ बेहद खूबसूरत रिया तिर्की को आप देख सकते हैं मेरे दाईं तरफ की फ्रेम में। रिया मुंबई से हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मिस इंडिया के फिनाले में पहुंचने वाली पहली आदिवासी लड़की बनी है। बहुत बहुत स्वागत है रिया। मैं ज्यादा भूमिका नहीं बांधूंगा। आप मिस इंडिया का खिताब तो नहीं जीत पाए, लेकिन उसके बावजूद आपकी काफी चर्चा हो रही है। कैसा रहा एक्सपीरियंस? दिल टूटा हुआ है या खुश है कि यहां तक तो पहुंची? खैर, मैं जीत तो नहीं पाई, लेकिन मैं दिल से कहीं ना कहीं बहुत खुश हूँ, क्योंकि मैंने ये सब एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मुझे इतना ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। इनफैक्ट झारखंड से ही नहीं, झारखंड के बाहर भी सब लोग मुझे जान रहे हैं। तो मैं बहुत ज्यादा खुश और सैटिस्फाइड, लेकिन मेरी जर्नी यहाँ खत्म नहीं होती है। मैं आगे भी ब्यूटी पैजेंट्स में पार्ट लूंगी। अभी मेरे हाथ में 2 साल का टाइम है, तो ये 2 साल के अंदर मैं ब्यूटी पैजेंट में और भाग लूंगी। जी, और हमारी शुभकामनाएं आपको रहेंगी। मुझे ये बताइए रिया कि आदिवासी लड़कियां, चाहे वो खेल के मैदान में हो, हॉकी का मैदान हो या फुटबॉल का मैदान हो, एथलेटिक्स हो, लेकिन जो आपका फील्ड है मॉडलिंग का, फैशन का, ये थोड़ा सा आदिवासी लड़कियों के लिए ज्यादा चैलेंजिंग है। अपना थोड़ा सा सफर के बारे में, अपनी फीलिंग के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। हाँ, जब मैं स्टार्टिंग में ये इंडस्ट्री में आई थी, तो पता नहीं, बचपन से मुझे हमेशा लोग ये कहते थे कि तुम बहुत ज्यादा चाइनीज की तरह दिखती हो, तुम इंडियन की तरह नहीं दिखती हो। मुझे हमेशा से ये कहा गया है, तो मैं कहीं ना कहीं खासियत है। तो मैं कहीं ना कहीं उस चीज को लेके कॉन्शियस हो जाती थी। फिर मैंने अपने आप को समझाया, मम्मी ने भी बहुत समझाया मुझे कि बेटा, तुम कैसी भी दिखती हो, तुम्हारे में क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तुम कैसी दिखती हो वो इम्पोर्टेंट नहीं है, क्वालिटी इंपॉर्टेंट है। तुम किस तरह से बात करती हो, किस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करती हो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। तो कहीं ना कहीं वो मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और मैं साथ में अगर हमारी ट्राइबल कम्युनिटी की लड़कियों के बारे में बात करूं, क्योंकि अधिकतर लोग पढ़ाई वाली फील्ड में जाती हैं या फिर और दूसरे फील्ड में चूज करती है, लेकिन मॉडलिंग इंडस्ट्री में बहुत कम लोग आती हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि अभी हमारा मॉडलिंग इंडस्ट्री बहुत ब्रॉड हो चुका है, बहुत एक्सपैंड हो चुका है। और अभी ऐसा है कि हर एक लड़कियों को वेलकम किया जाता है। आप कैसे भी कैरेक्टर के हो, आपका एक अपना स्टैंडर्ड बन जाता है। तो ये आप प्री अजम्पशंस मत बनाइए कि ये इंडस्ट्री आपके लिए नहीं है या फिर बहुत डिफिकल्ट हो सकता है। अगर आप में जज्बा है और आप चाहते हैं इस इंडस्ट्री में स्टैब्लिश करना, तो आप अपने पोटेंशियल के बलबूते पे ये इंडस्ट्री में खुद को स्टैब्लिश कर सकते हैं। बस ये कहना चाहूंगी। रिया, आप खुद एक इंस्पिरेशन बन चुकी हैं, न सिर्फ आदिवासी लड़कियों के लिए। लड़कियां, अगर आप सामान्य वर्गों में भी लड़कियों को देखें, शहरों और गांवों में भी लड़कियों को देखें, तो उनको ज्यादा अवसर दिए जाने चाहिए। और जब अवसर दिए जाते हैं तो लड़कियां ज्यादा साबित कर पाती हैं कि वो काबिल हैं, उस फील्ड में अपना नाम कमा सकती हैं, देश का नाम बना सकती हैं। प्रेरणा एक चीज है रिया, लेकिन चुनौतियां होती हैं, मुश्किलें होती हैं, खुद को तैयार करना पड़ता है उस प्रोफेशन के लिए और ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। तो उसके बारे में ब्रीफली थोड़ा बताइए। हाँ जी। तो पहली बार जब मैंने 2015 में ऑडिशन दिया था, तो मुझे उतना नॉलेज नहीं था ये इंडस्ट्री के बारे में।
दिमाग में ये चीज तो क्लियर थी कि मुझे करना है, तो मुझे ब्यूटी पैजेंट, मॉडलिंग और एक्टिंग करनी है, लेकिन उतना रिसर्च वर्क मेरे पास नहीं था कि किस तरह की रिक्वायरमेंट है, किस तरह का हमको बात करना है, किस तरह का ड्रेसिंग है, किस तरह से हमको पोर्ट्रे करना है खुद को। तो ये सब का नॉलेज नहीं था। तो अभी तो मैं कहूंगी सोशल मीडिया इतना एक्सपैंड हो चुका है, यूट्यूब में आई थिंक सब कुछ अवेलेबल है अभी। हर एक चीज मॉडलिंग से रिलेटेड, हर एक चीज हमको पता है यूट्यूब के थ्रू और इंस्टाग्राम के थ्रू भी। तो मैं ये कहना चाहूंगी सभी को, सब लड़कियों को, कि अपने आप को अप टू डेट रखें, अप टू डेट रखें कि ये इंडस्ट्री में हो क्या रहा है, कितनी एजेंसीज हैं, कहाँ कहाँ पे ऑडिशन हो रहा है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, और कौन कौन बड़े बड़े नामी लोग हैं जो इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो मैं बोलूंगी कि प्रॉपर रिसर्च वर्क रखिए। और मेरा था कि मैं जितने बार फेल हुई उतने बार मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है, तो आई थिंक वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है मेरे इस सक्सेस के पीछे। और प्लस मैंने कोचिंग भी ली, क्योंकि हम कहते हैं कि कोचिंग और ये सब ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप चाहें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जी वैसा नहीं है, कोचिंग भी बहुत जरूरी है। तो मैंने अपना कोचिंग कंप्लीट किया था, तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया है। और वही आई थिंक मैं कह सकती हूँ एक्सपीरियंस और बहुत ज्यादा डेडिकेशन, प्रैक्टिस, रिसर्च वर्क, नॉलेज, यही सब चीजें हैं जो आज मुझे यहाँ पे लाके खड़ा किया है। जी, और रिया आप आगे बढ़ेंगी, आप काफी डिटरमिन्ड हैं, अभी तक भी आपने दृढ़ निश्चय से यहाँ तक आई हैं, हमें पूरा विश्वास है कि आप आगे बढ़ेंगे। लेकिन एक तो सवाल और है मेरे मन में, एक तो ये बताइए कि आपने कहा कि आप जो मॉडलिंग की जो इंडस्ट्री है, फैशन की जो दुनिया है, वो बदल रही है, ब्रॉड हो रही है, बीच बीच में इस तरह की तस्वीरें आती हैं, इस तरह की खबरें आती हैं कि किसी ब्रांड ने एक गोरी लड़की को मॉडल बनाने की बजाय मेरे जैसे दिखने वाले लोगों को, जो उस खूबसूरती के उस फर्मे में फिट नहीं होते हैं, उनको चांस दिया। या फिर जो थोड़े जो कहिए कि सिक्स पैक एब्स वाले जो लोग नहीं है, थोड़े से वजन ज्यादा है, उनको भी मॉडलिंग में चांस मिल रहा है। ये सिर्फ एक कहिए कि इंडस्ट्री के बारे में एक अच्छी राय बनाने के लिए, अच्छा ओपिनियन बनाने के लिए ऐसा हो रहा है, कि आपको लगता है कि जेन्युइनली बदलाव आ रहा है? देखिए, हम जब मॉडलिंग की बात करते हैं ना, ब्रॉडर एस्पेक्ट, तो इसमें आप कैसे दिखते हैं, आपका स्किन कलर क्या है, वो ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि मॉडलिंग इंडस्ट्री में सिर्फ एक सांचा चाहिए उनको। ठीक है, यहाँ पे वो अपना, जैसे डिजाइनर्स होते हैं, वो अपना डिजाइन दिखाना चाहते हैं, या तो वो ज्वेलरी डिजाइन हो गया, ड्रेस डिजाइन हो गया। लेकिन अभी जैसे जैसे ब्रॉडर हो रहा है एस्पेक्ट, आई थिंक डार्क स्किन वाली लड़कियों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल रहा है। और आई थिंक ये चीज में मॉडलिंग में सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो है आपकी हाइट। तो आई थिंक वो ज्यादा मैटर करता है, क्योंकि यहाँ पे हाइट रिक्वायरमेंट ही स्टार्ट होती है 5'8" या 5'9" से, और फिर आगे बढ़ते रहता है। 6 फीट की लड़कियां हैं तो और भी अच्छा है। तो ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है मॉडलिंग इंडस्ट्री की। और मुझे नहीं लगता है कि ये मतलब सोसाइटी का मानसिकता को बदलने के लिए ये चीज उन्होंने अडॉप्ट किया है, बट मेरे को लगता है कि सोसाइटी में हर एक लड़कियों को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, सपोर्ट करने के लिए ये चीज डेवलप किया गया है। एंड ये भी है साइमल्टेनियसली कि अगर स्किन कलर के ऊपर चूज किया जा रहा है लड़कियों को, डार्क स्किन लड़कियों को ज्यादा सपोर्ट किया जा रहा है, तो यहाँ पे प्लस साइज मॉडल्स को भी बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। तो आई थिंक ये सोसाइटी की मानसिकता को भी बदलना है, प्लस एट द सेम टाइम लड़कियों को बढ़ावा भी देना है। तो यही दोनों चीज है यहाँ पे कंसिडर की जा रही है। अच्छा, ये बताइए कि मॉडलिंग में तो आप आ ही चुकी हैं, आप हाँ जी, तो उसमें उसके लिए तैयार हैं, मिस इंडिया के खिताब के फिनाले तक आप पहुंची हैं। क्या फिल्म्स में आप जाना चाहेंगी? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि हाल ही में हमने ये देखा है कि आदिवासी भारत से जुड़ी हुई कहानियों पर कई फिल्में बनी हैं, लेकिन उन फिल्मों में अगर आप हीरोज को देखेंगे, हीरोइन को देखेंगे, तो वो जो मेन स्ट्रीम फिल्म इंडस्ट्री है वहां से आते हैं। एक आदिवासी हीरो का रोल भी नॉन आदिवासी प्ले करता है। मैं इसमें कोई बुराई नहीं देखता हूँ, लेकिन कितना अच्छा हो कि एक आदिवासी लड़की भी मेन स्ट्रीम की फिल्म में काम करे, या एक ऐसी फिल्म में जो आदिवासी पृष्ठभूमि पे बनाई जा रही है। तो मैं चाहूंगी कि हमारे लोग और आगे आए,
हाँ क्योंकि लोग मतलब क्योंकि अगर डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर को अभी कास्ट करना होगा तो उनके सामने जो एक्टर्स अवेलेबल हैं उनसे ही कास्ट करेंगे, वो एकदम ग्राउंड लेवल में जाके ट्राइबल्स को नहीं ढूंढेंगे। तो मैं इस लेवल में चाहती हूँ कि ट्राइबल कम्युनिटी से जो लोग हैं वो और आगे आए, बाहर निकले, अपने आप को शोकेस करें, जी तभी जाके हमको मूवीज में काम मिलेगा। क्योंकि तो आई थिंक वही रीजन से मैं भी यहाँ मुंबई में। हाँ जी रिया माफ कीजिएगा, मैंने आपकी बात को बीच में काट दिया, लेकिन क्योंकि कोई हमने बात देखा है कि अगर एक ट्राइबल लड़का बनाना है या ट्राइबल लड़की बनाना हाँ है जी हाँ जी तो आप हाँ जी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं एक एक्टर के लुक्स पे, उसका रंग बदलते हैं, उसके फेस के लुक्स को बदलते हैं। लेकिन अगर आदिवासी बैकग्राउंड से आए हुए लड़के लड़कियां, ठीक है फैशन और मॉडलिंग अपनी जगह पे, लेकिन एक्टिंग की जो दुनिया है उसमें हाँ एक बेहतर काम कर सकते हैं। तो खैर आप जरूर फिल्मों में आइएगा। लेकिन आपसे जैसे शुरू में हमने बात की कि आप इंस्पिरेशन है बहुत सारी लड़कियों के लिए, न सिर्फ आदिवासी भारत में, भारत की लड़कियों के लिए मैं कहूँगा। जी लेकिन क्योंकि आप आदिवासी समुदाय से आती हैं तो ये मैं थोड़ा सा ज्यादा उस पर फोकस कर रहा हूँ, नाराज ना होइएगा। बिल्कुल बिल्कुल मैंने देखा है पिछले करीब 10 साल से मैं आदिवासी भारत में घूम रहा हूँ और हाँ अलग जी अलग हाँ समुदायों जी से मिलने का मुझे मौका मिला है, उनके बीच में रहने का मौका मिला है, जानने का समझने का थोड़ा बहुत मौका मिला है। मेरी जो थोड़ी बहुत समझ बनी है कि आदिवासी समुदायों में सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम की तुलना में औरतों की स्थिति थोड़ी सी बेहतर है। सोशल मोबिलिटी की बात करें या उनको अपने पार्टनर चूज करने की बात करें और भी कई मामले, लेकिन ये बात भी सच है कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनके जवाब आदिवासी सोसाइटी को ढूंढने हैं। मसलन विच हंटिंग का एक बड़ा इशू है, लड़कियों औरतों का बहिष्कार किया जाता है, प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं दिया जाता है, डिसीजन मेकिंग बॉडीज में उनका उस तरह का पार्टिसिपेशन नहीं है। एक लड़की जो अपनी कम्युनिटी से निकल के इतनी बड़ी स्टेज पे पहुंची है, क्या कहना चाहेंगे? आप सोसाइटी की बात करें तो बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है लड़कियों से, मैं ऑनेस्टली बात करूंगी इस बारे में। बट मेरे को स्टार्टिंग से फैमिली में बहुत सपोर्ट रहा है। मतलब जब पहली बेटी हुई थी, मैं पहली डॉटर थी इनफैक्ट पूरी फैमिली में, तो मेरी पूरी फैमिली ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया था। और जैसे ही मेरा जन्म हुआ उसके बाद पापा ने डिसाइड, ये चीज तो पापा के दिल में और दिमाग में पूरा क्लियर था कि मेरी बेटी हुई है, वो आगे जाके कुछ ना कुछ करेगी और इसको मेरे को सपोर्ट करना है। तो आई थिंक जो डिस्क्रिमिनेशन होती है फैमिली में, अगर लड़कियों का डिस्क्रिमिनेशन बात करें तो इसको अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं सोसाइटी में तो तभी होगा जब जो सोसाइटी में मैन है, जो आदमी लोग हैं सोसाइटी में, वो सपोर्ट करें। ठीक है, अगर मैं फादर फिगर की बात करूं, ब्रदर फिगर की बात करूं, या बॉयफ्रेंड हो गए या हस्बैंड हो गए, कोई भी जो मेल फिगर होते हैं एक लड़की के लाइफ में, मैं चाहती हूँ वो बहुत स्ट्रांग हो। जब तक वो हमें सपोर्ट नहीं करेंगे हम लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती है। तो कहीं ना कहीं मेरे पापा का बहुत सपोर्ट रहा है इस चीज में, मेरी मम्मा का भी सपोर्ट रहा है इक्वली। दोनों का विचार एक जैसा था स्टार्टिंग से ही कि भले ही 2 बेटियां हैं, मेरी एक छोटी बहन है, तो उसको तो खैर पापा ने अभी टेनिस में डाला है, तो वो चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल लेवल में टेनिस खेले, तो और बहुत छोटी उम्र से वो टेनिस खेल रही है प्रोफेशनली। तो कहीं ना कहीं ये इसमें फैमिली का भी बहुत ज्यादा बड़ा रोल होता है कि अगर आपको फैमिली सपोर्ट करती है, अगर मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं तो आपको कोई डिस्क्रिमिनेशन फेस करना नहीं होगा। तो पापा का बहुत स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी था जिसके कारण आज मैं यहाँ पे हूँ। तो वही कहना चाहती हूँ एट द एंड ऑफ द डे कि जो भी मेल फिगर है लड़कियों के लाइफ में, वो सपोर्टिव हो, वो एनकरेजिंग हो, तो हमको कभी भी कोई भी डिस्क्रिमिनेशन इस सोसाइटी में फेस नहीं करना पड़ेगा। जी, और रिया आप अपने पापा के ज्यादा करीब हैं? मैं दोनों के बहुत करीब हूँ, मैं किसी को चूज नहीं करूंगी, मैं मम्मी के भी करीब हूँ पापा के मैं पापा के भी पिता के ज्यादा करीब होती है। मैं भी एक बेटी का पिता हूँ, इसलिए आपसे ये सवाल पूछा। थोड़ा सा बायस्ड है सवाल मैं जानता हूँ, लेकिन खैर ये बताइए कि झारखंड से आप आती हैं, झारखंड सरकार को खुशी हुई, उन्हें पता है कि आप फिनाले तक पहुंची? किन्हें थोड़ा सा फिर से रिपीट कर दीजिए। आपके राज्य की सरकार, झारखंड सरकार। जी,
हाँ जी, नहीं मैं सीएम को दिल से थैंक यू बोलना चाहूंगी इस चीज के लिए, क्योंकि ये चीज हाईलाइटेड था कि मैं फेमिना मिस इंडिया में गई हूँ, लेकिन जब हेमंत सोरेन जी ने उन्होंने जब रीट्वीट किया था उसके बाद से मुझे ज्यादा सपोर्ट मिलने लगा। तो आई थिंक यस, गवर्नमेंट को तो पता है, बहुत अच्छी तरह से पता है, और मैं चाहती हूँ कि मैं रांची जाऊँ तो जरूर मैं अपने सीएम से मिलूं, उनसे मुलाकात करें। तो बहुत सारी बातें हैं रिया जो और हो सकती हैं, जो और हाँ हो सकती हैं, लेकिन इस बातचीत को फिलहाल यहीं रोक रहे हैं, है ना। और आपसे बातचीत होती रहेगी। हमारी शुभकामनाएं हैं आपके साथ कि आप खूब कामयाब हों और इंस्पिरेशन बने और लड़कियों के लिए, न सिर्फ आदिवासी भारत में बल्कि देश के हर वर्ग की लड़कियों को आप प्रेरित करते रहें, ऐसी हमारी उम्मीद है। तो दोस्तों, जैसा मैंने कहा कि आदिवासी इलाकों में हम लोग घूमते रहे हैं, और जब मैं आदिवासी इलाकों में जाता हूं और वहां पर लोगों को देखता हूं, क्योंकि बहुत गांवों में ज्यादातर जो पुरुष हैं वो शर्ट नहीं पहनते गांव में, कम से कम। और जब आप उनको पेड़ पे चढ़ते हुए या काम करते हुए देखते हैं, तो मेरे मन में हमेशा ये सवाल आता था कि ये मॉडलिंग में क्यों नहीं जाते हैं। उनकी जो फिटनेस है, उनके जो एप्स हैं, उसके लिए कोई अलग से उन्हें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत नहीं करनी, अगर वो थोड़ी भी ट्रेनिंग करें जाके, तो वो अपना नाम कमा सकते हैं। बहरहाल रिया मुंबई पहुंची हैं, मॉडलिंग में पहुंची हैं, फेमिना मिस इंडिया के फिनाले में पहुंची है, तो उम्मीद है कि अब उन्होंने एक रास्ता खोल दिया है और ये रास्ता आदिवासी लड़के लड़कियों को दूर तक लेके जाएगा। तो दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया रिया से ये बातचीत करने, मुझे लगा कि आपको अच्छी लगी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया रिया, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।